श्री श्री ठाकुर की महाभाव समाधि। जय गुरु। आइए इस वीडियो के माध्यम से परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जीवन काल की एक महत्वपूर्ण अवस्था के बारे में आप लोग सभी जानेंगे, जिसे महाभाव समाधि अवस्था कहा जाता है। यह वह अवस्था थी जिसमें श्री श्री ठाकुर जी ने विश्व रहस्य उद्घाटन करने वाली वानियां दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस अवस्था में क्या हुआ। ठाकुर जी कीर्तन करते समय अचानक मूर्छना में बेहोश हो जाते थे। शरीर मुर्दे की तरह घंटों पड़ा रहता था। श्वास बंद, हृदय में न तो कोई स्पंदन और ना ही नाड़ी चलती थी। अचानक चेतनाहीन मुर्दे के समान शरीर के में एक पर एक आसन होने लगता था। कभी कूर्मासन, कभी शीर्षासन, कभी मयूरासन। इस प्रकार चंद मिनटों में ही ढेर सारे आसन एक पर एक होते चले जाते थे। उस समय ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति इस पवित्र शरीर पर अपनी क्रिया कर रही है। आसन मुद्रा आदि के अंत में शरीर शव के समान हो जाता। इसके बाद दाहिने पैर का अंगूठा कुछ देर तक थर थर कांपते रहता था। आइए अब आपको बताते हैं काशीपुर में, काशीपुर एक गांव है पहुना जिला का। काशीपुर गांव में तांडव कीर्तन करते समय जब अचानक श्री श्री ठाकुर गिर पड़े तो भक्त लोग काफी घबरा गए और पवना शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को लोगों ने बुलाया। डॉक्टर ने रोग परीक्षा किया। परीक्षण करने के बाद बड़े उदास मन से कहा कि शरीर में अब प्राण नहीं है। उनके ऐसा कहने के साथ ही सभी चिल्ला उठे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु हम लोगों को इस प्रकार असहाय छोड़कर नहीं जा सकते। डॉक्टर ने सलाह दी कि यदि जल्दी से जल्दी शरीर को समाधिस्थ नहीं किया गया तो सड़न क्रिया आरंभ हो जाएगी। तभी देखा गया कि अचानक पैर का अंगूठा थोड़ा सा हिला। कुछ देर तक थर थर करके थम गया। डॉक्टर ने फिर हृदय की परीक्षा की। स्पंदन तो अभी तक नहीं लौटा। देखते देखते चेहरे का रंग बदलने लगा, होठ हिलने लगा और मुंह से शब्द निकलने लगे। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए कि डॉक्टर ने जिसे मुर्दा करार दिया उसके मुंह से आवाज निकल रही है। जो सुना जाना सभी आश्चर्यचकित। और जानते हैं, ऐसी घटना एक बार नहीं हुई, बल्कि ऐसी घटना बार बार घटने लगी। डॉक्टर अपनी सारी विद्या लगाकर भी इसका कारण नहीं निकाल पाए। उनके चिकित्सा शास्त्र में नाड़ी और हृदय की क्रिया अवस्था जब बंद हो जाए उसको तो मुर्दा ही कहा जाता है। जीवन में उन्होंने कभी आसन प्राणायाम नहीं किया। तब आसन मुद्रा की पुनरावृत्ति बार बार कैसे होने लगी? शास्त्रों के मंथन करने वालों का कथन है कि चरम आध्यात्मिक तत्व जब स्थूल शरीर में अवतरण होता है उस समय चैतन्य ईश्वरीय शक्ति का आलोड़न होता है। संभवतः उसी के अवतरणवश इनके पवित्र शरीर में सहज आसन का अपूर्व विकास देखने में आता है। कुछ लोग जो संशय आत्मा है, उनका संशय कहीं जाता है, उनके मन में संशय रहता ही है। उन लोगों ने निर्दयता पूर्वक परीक्षा लेना शुरू किया। चिकोटी काटी, पिन चुभाया, कील मारा, यहाँ तक कि कोयले का लाल अंगार बनाकर कलाई पर रख दिया। पर न तो हाथ हिला और न पैर हिला और न ही रोंगटे ही खड़े हुए और वाणी निकलना भी बंद नहीं हुआ।
श्री श्री ठाकुर के मुख से कई भाषाएं जिसे लोग नहीं जानते थे, अज्ञात थी, काफी तेज गति से निकलती थी। पहले कुछ दिनों की वाणियां तो लिखी ही नहीं जा सकी। साथ ही अज्ञात भाषा में जो श्री श्री ठाकुर के मुंह से वाणी निकली उसे भी लिपिबद्ध नहीं किया जा सका। कुल 71 दिन की वाणियां लिखी जा सकी। और यह पवना शहर के प्रसिद्ध वकील वृंदावन चंद्र अधिकारी, अनंतनाथ राय, किशोरी मोहन दास आदि लोगों की चेष्टा से लिखी जा सकी। वाणियां इतनी तेज गति से निकलती थी जिसे सुनकर लिख सकना बड़ा कठिन होता था, इसलिए कई लोग एक साथ लिखते थे। जो कुछ भी वाणियां लिखी जा सकी वह पुण्य पोथी में प्रकाशित हुई। श्री श्री ठाकुर जी ने महासमाधिस्थ अवस्था में कहा है कि मैं अनंत धारा हूं, मैं सत्य पुरुष की धारा हूं, मैं शब्द हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ज्योति हूं, मैं ही सृष्टि भी हूं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। तो बंधुओं, माताओं एवं बहनों, श्री श्री ठाकुर जी से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें धीरे धीरे क्रमशः आप तक लाने का प्रयास करूंगा। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय गुरु, धन्यवाद।